इंडियन फूड क्या है? क्या ये है या ये है? ये जो जादू है, ये खुशबू, ये जायका और हमारे खाने की जो असली रूह है, वो सिर्फ एक जगह से आती है, हमारा मसाला डब्बा। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये मसाले यहाँ पहुँचे कैसे? हमारा मसाला बॉक्स सिर्फ एक किचन का टूल नहीं है, ये एक हिस्ट्री की बुक है, एक दुनिया का नक्शा है। और आज हम इसी कहानी को पढ़ने के लिए एक सफर पर निकल रहे हैं। मसालों की कहानी लगभग 4000 साल पुरानी है। इससे पहले कि कोई भी जहाज हमारे देशों तक पहुंचता, इंडिया पहले से ही मसालों की धरती यानी कि लैंड ऑफ स्पाइसेस था। हम कुछ दुनिया के सबसे कीमती खजानों के ओरिजिनल घर थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि किंग ऑफ स्पाइसेस की। ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ये काला सोना केरला के मालाबार कोस्ट पर जंगलों में उगता था। रोमन्स इसके पीछे इतने पागल थे कि वो सचमुच इसके बदले सोना देते थे। और हम बात कर रहे हैं कार्डमम यानी इलायची, क्वीन ऑफ स्पाइसेस की, जो उन्हीं जंगलों में मिलती थी। और हाँ, टर्मरिक, हल्दी। हजारों सालों से हल्दी सिर्फ रंग के लिए नहीं थी, ये हमारी एंटीसेप्टिक थी, हमारी दवा थी, आयुर्वेद मेडिसिन का एक मेन हिस्सा थी। इन्हीं नेटिव मसालों ने इंडिया को ग्लोबल स्पाइस ट्रेड का सेंटर बना दिया, एक ऐसी महक जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन हमारा मसाला डब्बा अभी पूरा नहीं हुआ था। हमारी कहानी का अगला चैप्टर लिखा ट्रेडर्स ने, हमलावरों ने और एक्सप्लोरर्स ने। सबसे पहले आए अरब ट्रेडर्स, जो समुद्री रास्तों के मालिक थे। वो अपने साथ मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्ट से कुछ ज़मीनी मसाले लाए। सोचिए, क्यूमिन, जीरा और धनिया। क्या आप आज एक तड़का या मैरिनेड को जीरा और धनिया पाउडर के बिना इमेजिन भी कर सकते हैं? वो लाए और इंडिया ने उन्हें अपना बना लिया। फिर आए मुगल्स, पर्शिया से। वो अपने साथ शाही शौक लेकर आए। उन्होंने हमें दुनिया का सबसे महंगा मसाला तोहफे में दिया, सैफरन, केसर, जिसे कश्मीर की वादियों में अपना घर मिल गया। वो ड्राई फ्रूट्स, गुलाब जल और कुकिंग का एक नया स्टाइल लाए, रिच, खुशबूदार कोरमे और पुलाव। लेकिन हमारे खाने में सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार बदलाव आया 16th सेंचुरी में, पोर्टुगीज की बदौलत। और वो कुछ ऐसा लाए जिसके बिना आज हम जी ही नहीं सकते। मिर्ची। बिल्कुल सही सुना, मिर्ची इंडिया से नहीं है, ये साउथ अमेरिका से है। पोर्टुगीज इसे यहाँ लाए और ये आग की तरह फैल गई। क्यों? क्योंकि इसे उगाना आसान था और इसने एक ऐसा तीखापन दिया जो हमारी देसी काली मिर्च से भी ज़्यादा पोटेंट था। राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश तक मिर्ची ने हमारी कुकिंग को पूरी तरह बदल दिया। तो ये सारे नए मेहमान, जीरा, केसर, मिर्ची, ये विदेशी से पूरी तरह इंडियन कैसे बन गए? 2 कारण। पहला, आयुर्वेद। हमारा प्राचीन जीवन विज्ञान मसालों को सिर्फ स्वाद की तरह नहीं देखता था, वो उन्हें दवा की तरह देखता था। जिंजर सिर्फ पंच के लिए नहीं, डाइजेशन के लिए। हींग सिर्फ खुशबू के लिए नहीं, गैस और ब्लोटिंग से लड़ने के लिए। मेथी सिर्फ कड़वाहट के लिए नहीं, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। हमने मसालों को सिर्फ ऐड नहीं किया, हमने उन्हें प्रिस्क्राइब किया। हमने गरम मसाला जैसे ब्लेंड बनाए, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि शरीर को गर्म और बैलेंस्ड रखने के लिए। दूसरा कारण था, इंडिया के हर हिस्से ने इन मसालों को लिया और उन्हें अपना रंग दे दिया। बंगाल ने 5 मसालों का ब्लेंड, पंचफोरन, इस्तेमाल किया। साउथ इंडिया ने मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स का तड़का लगाया। नॉर्थ इंडिया ने लौंग और दालचीनी को अपनी रिच ग्रेवीज के लिए इस्तेमाल किया। मसालों ने हमें नहीं बदला, हमने मसालों को एक पक्का इंडियन आइडेंटिटी दे दिया। और अगर बात मसालों की हो तो दिल्ली की खाड़ी बावली का जिक्र कैसे ना हो। ये एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट है। 17th सेंचुरी से यहाँ मसालों का व्यापार चालू है।
आज भी जब आप खाड़ी बावड़ी की गलियों से गुजरते हैं तो हवा में मसालों की खुशबू महका देती है। लौंग, दालचीनी, मिर्च और इलायची सब एक साथ। ऐसा लगता है जैसे मसाले भी अपनी कहानी सुना रहे हों। इन गलियों से गुजरना मतलब आपके सेंसेस पर एक धमाका होना। आपको सुनहरी हल्दी के पहाड़, लाल मिर्चों की नदियाँ और लौंग इलायची की बोरियां दिखेंगी, जिनकी महक मीलों तक हवा में रहती है। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये एक जिंदा म्यूजियम है। ये वो दिल है जो हर किचन, हर रेस्टोरेंट और हर घर तक फ्लेवर का खून पंप करता है। ये मसालों के साथ हमारे प्यार का जिंदा सबूत है। आज वो हजारों साल का सफर हमारे किचन्स में जिंदा है। मसालों का जादू सिर्फ टेस्ट में नहीं है, ये उस खुशबू में है जो पूरे घर में फैल जाती है और बताती है कि खाना तैयार है। ये उन हीलिंग प्रॉपर्टीज में है जो बीमार होने पर आपको आराम देती है। ये उस परंपरा में है जो हमारी दादी नानी से हम तक आई है। ये हमारी पूजा की थाली में भी है। तो अगली बार जब आप अपना मसाला डब्बा खोलें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ मसाले नहीं पकड़ रहे हैं, आप दुनिया की हिस्ट्री पकड़ रहे हैं, आप हमारी सेहत का राज पकड़ रहे हैं और आप वो जादू पकड़ रहे हैं जो हमारे खाने को और हमारे कल्चर को इतना स्पेशल बनाता है। वो कौन सा एक मसाला है जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमारे इस चैनल रूट्स विद रेडियंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टेस्टी कहानी के साथ। टिल देन, कीप कुकिंग एंड कीप स्प्रिंकलिंग लव।